अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेडारम और बासरा मंदिरों की तरक्की पर लिया जायजा इजलास। मंदिरों की तरक्की के लिए मास्टर प्लान तैयार करने और तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने की दी हिदायत। इजलास में रियासती वज़रा कोंडा सूरिका, सितक्का, पी श्रीनिवास रेड्डी, ए लक्ष्मण व दीगर की शिरकत। ज़राई, सनती और खिदमात के शोबों में तेलंगाना नंबर 1 मुकाम पर। स्टेट लेवल बैंकर्स मीटिंग से नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का का खिताब। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने जिला मेदक के टेकमान मंडल का किया दौरा। मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। तेलंगाना हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का किया ऐलान। डेक्कन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और तेलंगाना के महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डिप्टी सेक्रेटरी ने किए दस्तखत। प्रोग्राम में तेलंगाना के वज़ीर IT श्रीधर बाबू की शिरकत। यूरिया की फराहमी मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी। मरकजी वुज़रा किशन रेड्डी और बंडी संजय तेलंगाना के किसानों की मुश्किलात को कर रही हैं नजरअंदाज। गांधी भवन में रियासती वज़ीर पुन्नम प्रभाकर का मीडिया से खिताब। BRS के कारगुजार सदर KTR ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात का बाइकॉट करने का किया ऐलान। कहा BRS ना तो NDA की मातहत है और ना ही इंडिया ब्लॉक की, बल्कि ये सिर्फ तेलंगाना के आवाम की है जमात। पसमानदा तबका को हुकूक दिलाए बगैर हम नहीं हटेंगे पीछे। 42% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के बगैर मुकामी इदारों के इंतखाबात ना कराए जाएं। तेलंगाना के BCs के मसाइल के ताल्लुक से राहुल और प्रियंका ने क्यों नहीं उठाई आवाज़। मुख्तलिफ BC ज़ातों के कायदीन के साथ तफसीली तबादले ख्याल की एक कविता का खिताब। यूरिया के मुतालिबे पर कागजनगर ज़राई मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने किसानों का एहतजाज। BRS कायद RS प्रवीण कुमार ने एहतजाजियों से किया इजहार यगानिगत। कहा कांग्रेस कायदीन के लालच की वजह से यूरिया की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मेडारम और बासरा मंदिरों की तरक्की पर जायजा इजलास लिया। जायजा इजलास में रियासती वज़रा कोंडा सूरिका, सितक्का, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, एडलोरी लक्ष्मण, CM के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, महकमा औक़ाफ़ की प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा रामाय और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर ओहदेदारों ने वज़ीर आला को मेडारम और बासरा मंदिरों की तरक्की के मास्टर प्लान की वजाहत की। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तजवीज़ पेश की कि मेडारम जात्रा महाजात्रा के वक्त अक़ीदतमंदों के लिए आसान बनाने के लिए मंदिर को तैयार किया जाना चाहिए। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मेडारम के तरक्याती कामों को 100 दिनों में मुकम्मल करने के लिए मनसूबा तैयार करें। वज़ीर आला ने मेडारम की तरक्की से मुतालिक मुख्तलिफ डिज़ाइनों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ कि तामीरात मुकम्मल तौर पर पत्थर से बनी हों। उन्होंने कहा कि मंदिर के पास दाखिले, बाहर निकलने और पार्किंग की सहूलियात होनी चाहिए ताकि इसे अक़ीदतमंदों के लिए आसान बनाया जा सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुस्तक़बिल की ज़रूरियात के पेश नज़र जमपना नदी में पानी को बरकरार रखने के लिए इलाके के लिहाज से चेक डैमों की तामीर के मंसूबे तैयार करें। उन्होंने कहा कि वो इस हफ्ते मेडारम आएंगे और फील्ड का मुआयना करेंगे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को इस सिलसिले में इंतजामात करने की हिदायत दी। इस दौरान वज़ीर आला ने बासरा अज्ञान सरस्वती मंदिर की तोसी और तरक्की से मुतालिक कई तजावीज़ पेश की। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि मुकामी जज्बात का एहतराम किया जाना चाहिए और तमाम मंदिरों की तरक्की के सिलसिले में मुकामी माहिरीन और पुजारियों की राय को मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना BJP की जानिब से वज़ीर आला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा
हरजाना की दरख्वास्त पीर के रोज समात के दौरान खारिज कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक 2024 के लोकसभा इंतखाबात के दौरान कोत्तागुडम में रेवंत रेड्डी ने एक जलसे आम मुनक्कद किया था, जिसमें उनके मुबैना बयानात पर बीजेपी लीडर के वेंकटेश्वर ने गुज़िश्ता साल हैदराबाद की अवामी नुमाइंदों की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया था कि रेवंत रेड्डी के बयानात पार्टी की साख को नुकसान पहुंचाने वाले थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी हुकूमत में आती है तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। ये एक गलत बयान था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवाई की क़यादत में बेंच ने पीर के रोज इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने बैंकरों से अपील की है कि ज़राई शोबे से वाबस्ता सरगर्मियों के साथ साथ इंदिरा हाउसिंग और खुद रोजगार स्कीमों के लिए भी बड़े पैमाने पर कर्ज फराहम करे। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की में बुनकरों का किरदार निहायत अहम है। स्टेट लेवल बैंकर्स मीटिंग से खिताब करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना राइजिंग 2047 में बैंकिंग का किरदार कलीदी होगा। उन्होंने कहा कि 3.87 लाख रुपए फी कर्ज आमदनी के साथ तेलंगाना मुल्क में सरे फहरिस्त है और ज़राई सनती और खिदमात के शोबों में रियासत नंबर 1 मुकाम पर है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ज़राई शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है और किसानों के लिए कर्ज माफ़ी, रैतु भरोसा, मुफ्त बिजली जैसे प्रोग्राम नाफिज किए जा रहे हैं। सालाना कर्ज मंसूबे के पहले तिमाही में ही 33.64% हदफ हासिल करना काबिल सताइश है। भट्टी विक्रमार्का ने बैंकरों से अपील की है कि किसानों पर जायदादें रहन रखने या फिक्स डिपॉजिट करने दबाव ना डालें। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और किसानों की जानिब से रियासती हुकूमत ने बैंकों में कर्ज माफ़ी और रैतु भरोसे के तहत रकम जमा कराई है। रियासती हुकूमत ने किसानों के हक में 30,000 करोड़ रुपए बैंकों में जमा कराए हैं, जो बैंकिंग रिकवरी की तारीख में एक रिकॉर्ड है। हुकूमत देही तरक्की को सबसे ज़्यादा तरजीह दे रही है और करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों को जारी रखे हुए हैं। रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने ज़िला मेदक के टिकमाल मंडल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा ने 28 करोड़ 45 लाख रुपए के फंड से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान रियासती वज़ीर ने मॉडल स्कूल में तलबा की सलाहियतों की जाँच की और इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कहा कि हुकूमत करोड़ों रुपये से देहातों की तरक्की को अवलिन तरजीह दे रही हैं और मॉडल स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी सहूलतें फराहम करके मियारी तालीम फराहम करने की जानिब कदम उठा रही हैं। तकरीब में जिला कलेक्टर राहुल राज, मेदक RDO रमा देवी, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर श्रीराम, DSP प्रसन्ना कुमार, पंचायत राज EE नरसिम्लो, अवामी नुमाइंदों, सरकारी अफसरान और दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने ऑस्ट्रेलिया के आला तालीमी इदारे डेक्कन यूनिवर्सिटी के साथ स्ट्रैटेजिक शराकतदारी का ऐलान किया है ताकि मसनूई ज़हानत को फ़रोग़ दिया जा सके, जो हकीकी दुनिया के चैलेंजेस को हल करने के साथ साथ जिद्दत, कारोबारी मौक़े और सरमायाकारी के लिए मौक़े पैदा करेगी। इस शराकतदारी को हैदराबाद में एक लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए शक्ल दी गई, जिस पर डेक्कन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर N मार्टन और तेलंगाना के महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के डिप्टी सेक्रेटरी भाउश मिश्रा ने दस्तखत की। इस मौके पर तेलंगाना के वज़ीर IT श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। डेक्कन यूनिवर्सिटी का अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूट सेहत, सिक्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के बशमूल कई शोबों में AI तहकीक में नुमाया मुकाम रखता है और इसके करीबी ताल्लुकात सनत और तालीमी इदारों से है। इसकी महारत जदीद तहकीक को हकीकी दुनिया में अमली इतलाक़ की तब्दील करने में है ताकि समाजी और माशी चैलेंजेस हल किए जा सकें। इस शराकतदारी से तवक्को है कि तेलंगाना में अहम शोबों में AI के इस्तेमाल को तेज़ किया जाएगा और रियासत को ज़िम्मेदार और जामे AI के आलमी मरकज़ के तौर पर पेश किया जाएगा। सेहत, तालीम और हुक्मरानी में AI को शामिल करने के साथ साथ छोटे और औसत दर्जे के कारोबार MSMEs को भी इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ इस्तेमाल के काबिल बनाया जाएगा ताकि AI बराह रास्त ज़िंदगियों को बेहतर बनाने और अहम चैलेंजेस के लिए पायदार हल फराहम कर सकें। ये इक़दाम कारोबार और सरमायाकारी के नए मौक़े भी खोलेगा, कारोबारी सलाहियतों को फ़रोग़ देगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को मजबूत करेगा
और तेलंगाना की डिजिटल मईशत में आलमी सरमायाकारी को राग़िब करेगा। जदीद हुनर, AI तालीम और वर्क फोर्स की तरक्की पर जोर देते हुए ये यकीनी बनाया जाएगा कि रियासत मुस्तक़बिल के लिए हुनरमंद अफराद तैयार करें जो तवील मुद्दती जिद्दत और आलमी मुसाबक़त की सलाहियत बरकरार रख सकें। डेक्कन यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर आयन मार्टिन ने कहा है कि डेक्कन पहले ही AI, साइबर सिक्योरिटी और सेहत के शोबों में मुस्तक़बिल की तलबा तैयार कर रहा है जो आलमी सतह पर इंतहाई मतलूब है। प्रोफेसर श्वेता वेंकटेश, AI की माविन डायरेक्टर, ने कहा, ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान आला असर वाले AI पर ताउन करने के लिए मुनफरिद तौर पर मौजू है, जिसमें आलमी तहकीकी काबिलियत और मुकामी फ़हम को एकजा करके AI को ज़्यादा इंसानी और माशरती तौर पर बेहतर बनाया जा सकता है। डेक्कन यूनिवर्सिटी के नायब सदर ग्लोबल एंगेजमेंट राउयंत पाहा ने कहा है कि ये शिराकतदारी ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान इल्म के ताउन में एक और संगमेल है, जो इससे जाहिर होता है कि तालीमी और सरकारी शिराकतदारियाँ हिंदुस्तान की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और डिजिटल मईशत के विजन को आगे बढ़ा सकती हैं, जबकि ये तहकीक में मुश्तरका मियार फराहम करती हैं। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत पूनम प्रभाकर ने इल्ज़ाम लगाया है कि मरकजी बीजेपी हुकूमत रियासत से तासुब का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी अरकान पार्लियामेंट मरकजी हुकूमत और मुतालिका वज़रा से बारहा दरख्वास्त कर चुके हैं कि ज़रूरी खाद की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए, लेकिन बीजेपी हुकूमत खाद फराहम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने किसानों के लिए 22,000 करोड़ रुपए के खर्चात माफ़ किए, हर एकड़ के लिए 6,000 रुपए जारी किए और 500 रुपए बोनस दिया, लेकिन बीजेपी की साजिशें किसानों को मुश्किलात में डाल रही हैं। तेलंगाना के किसानों को यूरिया की कमी की वजह से फसलों की पैदावार पर मनफी असर पड़ने का खदशा है। उन्होंने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए बताया है कि रियासत को दरकार 11 लाख मैट्रिक टन यूरिया में से सिर्फ 5.2 लाख मैट्रिक टन पहुंच सका है। मरकजी हुकूमत में बीजेपी के वुज़रा जैसे कि किशन रेड्डी और बंडी संजय तेलंगाना के किसानों की मुश्किलात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरिया की फराहमी मुकम्मल तौर पर मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है और रियासती हुकूमत ने कई बार इस सिलसिले में दरख्वास्त की है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि किसानों की मुश्किलात रियासत की मईशत और मजमूई निज़ाम पर असर डाल सकती हैं और फौरी तौर पर तेलंगाना को यूरिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने बताया है कि मरकजी वज़ीर ज़राअत से मुलाकातें की गई हैं और पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के अराकीन ने भी यूरिया की किल्लत के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सदर रामचंद्र राव किसानों के मसाइल से बेखबर है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी नायब सदर के इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि इसमें नोटा का ऑप्शन मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में BRS के चारों अरकान वोटिंग में शामिल नहीं होंगे। केटिया ने कहा कि BRS ना तो NDA की मातहत है और ना ही इंडिया ब्लॉक की, बल्कि ये सिर्फ तेलंगाना के आवाम की जमात है। उन्होंने कहा कि हम किसानों की मुश्किलात को उजागर करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासत में यूरिया की किल्लत के बायस किसान परेशान हैं और कांग्रेस व बीजेपी दोनों ही किसानों को सता रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि 20 दिन पहले ही हमने यूरिया की किल्लत पर मुतनबे किया था, लेकिन ना मरकजी हुकूमत ने कोई तवज्जो दी और ना ही रियासती हुकूमत ने। इसीलिए 70 लाख किसान की तरफ से हमने इस इंतखाब का बायकॉट करने का फैसला किया है। कविता के मामले पर केटिया ने कहा कि पार्टी पहले ही कार्रवाई कर चुकी है, मजीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर झूठे प्रोपोगंडे को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि हकीकत ये है कि अब तक 240 TMC पानी इस्तेमाल में आ चुका है। డెబ్బై లక్షల మంది రైతులు ఈరోజు మనం ఈ నిమిషం ఇక్కడెక్కడైతే మాట్లాడుతున్నామో ఈరోజు మనం ఇక్కడున్నాం హైదరాబాద్లో లక్షల మంది రైతులు ఇవాళ క్యూలలో ఉన్నారు ఎరువుల దుకాణాల ముంగట. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక జిల్లా కాదు అన్ని జిల్లాల్లో ఎక్కడికక్కడ కొట్టుకుంటున్నారు, మహిళలు కొట్టుకుంటున్నారు, మహిళా రైతులు. అంత అరాచకమైన పరిస్థితి ఉంది. 20-25 రోజుల కిందట మేము మా పార్టీ నుంచి డిమాండ్ చేసినాం, ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యమా కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఫల్యమా ఎవరిది అన్నది మీరు తేల్చుకోండి,
కానీ రైతులకు ఎరువులు అందించండి. మీరు అందిస్తే తప్పకుండా మీకు మద్దతు ఇచ్చే అంశం పరిశీలిస్తామని చెప్పాం. వీ హ్యావ్ నథింగ్ అగేన్స్ట్ ద టూ క్యాండిడేట్స్. ఇద్దరు మంచోళ్ళే కావచ్చు, జస్టిస్ రెడ్డి అండ్ సిపి రాధాకృష్ణన్ ఇద్దరు కూడా మంచోళ్ళే కావచ్చు, మేము కాదంటలేదు. కానీ ఇవాళ వాళ్ళు రెండు కూడా, ఇద్దరు అభ్యర్థులు కూడా రెండు వ్యవస్థలకు ప్రతినిధులు. అటు ఎన్డీఏ, ఇటు ఇండియా, ఈ రెండు కూటమిలకి వారు ప్రతినిధులు. వారు వ్యక్తులుగా కాదు నించున్నది, ఇండిపెండెంట్గా నించోలేదు. ఒకరు కాంగ్రెస్ తరపున, ఒకరు బీజేపీ తరపున నించున్నారు. बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव, राज्यसभा के रुकन वी राजू रविचंद्र, साबिक वज़रा गंगूला कमलाकर और जगदीश रेड्डी ने मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद की वालिदा और अजीम अदाकार पद्मश्री अल्लू रामलिंगैया की अहलिया और मेगा स्टार चिरंजीवी की सास अल्लू कंकारत्नम की तस्वीर को गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खिराज अकीदत पेश किया। आन जहानी कंकारत्नम के बेटे अरविंद, पोते अर्जुन, सुरेश और खानदान के दीगर अफराद से मुलाकात की और अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार किया। सदर तेलंगाना जागृति व साबिक रुकने पार्लिमान निजामाबाद कलवा कुंटला कविता ने पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन के खुसूस में अहम मशावरती इजलास का इनेकाद अमल में लाया। बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना जागृति के दफ्तर में 70 से ज़ायद BC ज़ातों के कायदीन के साथ कविता ने तफसीली तबादला ख्याल किया और इस मकसद के हुसूल के लिए आगे बढ़ने की हिकमत अमली मुरतब की। कविता ने कहा कि कामारेड्डी BC डिक्लेरेशन पर अमल दरामद न करके कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबकात को धोखा दे रही है। उन्होंने इस्तिफसार किया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अब तक तेलंगाना के पसमानदा तबकात के रिजर्वेशन के मसले को पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाया, इसका आवाम के सामने जवाब दिया जाए। कविता ने वाज़ेह किया कि पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन फराहम किए बगैर मुकामी इदारों के इंतखाबात नहीं कराए जाने चाहिए। उन्होंने BC तंजीमों को एकजा करके हुकूमत पर मौसर दबाव डालने का ऐलान किया ताकि उनके हुकूक हासिल किए जा सकें। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात को उनके जायज़ हुकूक दिलाए बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे। जब तक 42% रिजर्वेशन हासिल न हो, हमारा सफ़र और जद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना जागृति की ये मुहिम पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए एक जामे और पुरअज़्म जद्दोजहद का आगाज़ है, जिसमें तमाम ज़ातों को साथ लेकर चलते हुए उनकी ज़िंदगियों में बुनियादी तब्दीली लाई जाएगी। ये तहरीक समाजी इंसाफ और मसावी मवाक़ी के लिए एक मजबूत कदम साबित होगी। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने दिल्ली में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में स्वच्छ भारत मिशन निफाज की जांच के मौजू पर इजहार ख्याल किया। इजलास में रूप मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी दिनेश कपिल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर व जॉइंट सेक्रेटरी पार्लियामेंट मागंटी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर पार्लिमानी अराकीन ने शिरकत की। किरण कुमार रेड्डी ने हैदराबाद की मौसमी मूसा नदी का एक संगीन मसला उठाया। उन्होंने बताया है कि रोजाना तकरीबन 1950 मिलियन लीटर पानी में से सिर्फ 1200 मिलियन लीटर पानी साफ किया जा रहा है और बाकी 750 मिलियन लीटर गैर साफ पानी मूसा नदी में खारिज हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ और करीब 11 साल हो गए, लेकिन मूसा नदी का मसला हल नहीं हुआ। उन्होंने मुतालिका हुकाम से दरख्वास्त की कि आलूदा पानी की सफाई की यूनिट्स कायम किए जाएं और मूसा नदी को बहाल करने में तेलंगाना हुकूमत की मदद की जाए। बीआरएस के रियासती जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर RS प्रवीण कुमार ने तेलंगाना में किसानों की यूरिया के मसाइल पर कांग्रेस पार्टी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन के लालच की वजह से यूरिया की सप्लाई सही तरीके से नहीं हो रही है। आज किसान ने यूरिया का मुतालबा करते हुए कागजनगर ज़राई मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर एहतजाज कर रहे थे, जबकि प्रवीण कुमार ने उनकी हिमायत में एहतजाज में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त में टोकन देने के बाद अगर किसानों ने अब तक यूरिया तकसीम नहीं किया तो वो क्या करें। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में दिन भर खेतों में काम करने वाले किसान अब सड़कों पर और दफातर के सामने यूरिया के इंतजार में हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी झूठ बोल रही है कि उन्होंने यूरिया दिया है और कांग्रेस हुकूमत यूरिया फराहम कर रही है और यूरिया मिलने के बाद किसान सड़कों पर क्यों निकलेंगे।
उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां कब तक किसानों को चश्मा लगाकर धोखा देती रहेंगी। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी लीडरों पर ब्लॉक्स में यूरिया के थैले 5,000 रुपए में फरोख्त करने का इल्जाम लगाया। यूरिया किसानों में तकसीम करने के बजाय 700 रुपए। उन्होंने कहा कि रेवंत हुकूमत इस ब्लैक सौदे में हासिल होने वाली रकम दिल्ली भेजेगी। उन्होंने कहा कि इस झूठ की वजह से ये है कि यूरिया की लॉरी लोड आने के बावजूद वो यूरिया नहीं था, ब्लैक डंडा था। उन्होंने कहा कि ये बुरी बात है कि ओहदेदारों ने किसानों को पीने का पानी और शामियाने फराहम ना करके साजिशी अंदाज में काम किया। उन्होंने ज़िला हुकाम से बात की कि यूरिया की लॉरियां आने के बावजूद मशीनें ना होने की वजह से वो उन्हें नहीं दे रहे थे और तमाम किसान टोकन लेकर आए थे। उन्होंने वाजे किया कि किसानों को यूरिया देने वाले यहाँ से नहीं हट रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि दस्तयाब यूरिया तमाम किसानों में तकसीम किया जाए जो टोकन लेकर आए थे। उन्होंने तमाम किसानों से कहा कि वो एक साथ दफ्तर जाएं और फौरी तौर पर यूरिया की सप्लाई शुरू करें। बारज़ा ओहदेदारों ने किसानों से बात करने पर रजामंदी जाहिर की और उन्हें सब्र से यूरिया लेने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में किसानों को कभी इस तरह के मसाइब का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने याद दिलाया कि BRS ने किसानों के साथ उनके अपने ख़ानदान के अफराद जैसा सलूक किया जिसकी आंखों में आंसू नहीं आए। उन्होंने कहा कि किसान तभी खुश होंगे जब KCR की हुकूमत दोबारा आएगी। इस प्रोग्राम में हल्के के कन्वीनर लैंडो गौरे श्याम राव, कोंगा सत्यानारायण, मंडल कन्वीनर पार्वती अंजना, हल्के यूथ कन्वीनर काशिपाका राजू, गोलियम वेंकटेश और दीगर ने शिरकत की। ఇప్పుడు మేము వచ్చి అడగంగా రైతులందరి తరపున మేము వచ్చి అడగగానే ఉంది ఇంకొక లాడని చెప్తున్నారు. ఇదేనా ప్రజాపాలన అంటే? ఇదేనా ఇందిరమ్మ? అన్యాయం జరుగుతున్నదంటే కేవలం మీ అత్యాశ వల్లనే, మీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ దురాశ వల్లనే. మీరు రైతుల పొట్టలో రైతుల చేలల్లోకి రావాల్సిన యూరియాను బ్లాక్ మార్కెట్లో 275 రూపాయలకు రావాల్సిన బస్తను 800 రూపాయలకు అమ్మి 600 రూపాయల ఆమ్దాని మీరు తీసుకొని మూటలు కట్టుకొని మీరు బంగళాలు కట్టుకుంటారు, మీరు ఢిల్లీలకు పంపించుకుంటున్నారు. ఇది వాస్తవం, ముమ్మాటికి వాస్తవం. ఇక్కడ రైతులను చూస్తేనే తెలుస్తున్నది. జూలై టోకెన్లు రాలే, ఆగస్టు టోకెన్ రాలే, ఇవాళ సెప్టెంబర్ 8వ తారీఖు. रियासत में किसानों को दरकार यूरिया की वॉफर मकदार फराहम करने में बुरी तरह नाकाम होने वाली मरकजी हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के ज़ेर एहतमाम हुस्नाबाद में मुकामी किसानों और पार्टी कायदीन सदर मंडल कमेटी बैंका चंदू नायब सदर मार्केट कमेटी की क़यादत में रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक निज़ाम काफ़ी देर तक मुतासिर रहा। एहतजाजी कांग्रेस पार्टी कायदीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत तेलंगाना से BJP के 8 अरकान पार्लिमान मौजूद होने के बावजूद उन्होंने किसानों को दरकार यूरिया हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो गए, जिसके नतीजे में रियासती किसानों को जबरदस्त माली नुकसान से दो चार होना पड़ रहा है। बैंका चंदू नायब सदर मार्केट कमेटी ने खिताब में बताया है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 17 मरतबा दिल्ली का सफर करते हुए मरकजी हुकूमत से रियासती किसानों को दरकार यूरिया हासिल करने की कोशिश की। ताहम मरकजी हुकूमत ने रियासत से सौतेला बर्ताव किया, जिसके नतीजे में किसानों को दुश्वारी पेश आई। इस मौके पर एहतजाजी कारकुनों ने मरकजी हुकूमत और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ अपनी शदीद नाराजगी और बरहमी का इजहार किया। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तलबा के लिए खुशखबरी सुनाई है। महकमे तालीम ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के लिए दशहरा की तातीलात का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में पीर को अहकाम जारी किए गए। बदकम्मा त्यौहार से लेकर दशहरा तक तातीलात देने का फैसला किया गया है। रियासत के तमाम स्कूलों को 13 दिनों तक दशहरा की छुट्टियां दी जाएंगी। महकमे तालीम की कैलेंडर के मुताबिक ये तातीलात 21 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रहेंगी। इसके बाद स्कूल 4 अक्टूबर को दोबारा खुलेंगे। ताहम 5 अक्टूबर को इतवार होने की वजह से स्कूल 6 तारीख को खुलने के इम्कानात है। इसी दौरान इस बार इन तातीलात में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और दशहरा एक ही दिन आ रही हैं। मजीद ये कि 28 सितंबर से 5 अक्टूबर तक जूनियर कॉलेजों को भी छुट्टियां दी गई हैं। हनमकुंडा में CPI के साबिक कौमी सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट S सुधाकर रेड्डी का ताज़ियती जलसा मुनक़्क़द हुआ। इस जलसे में CPI के रुकन असम्बली के शांपा शिवा राव, वर्धनापेट के रुकन असम्बली नागराजू और दीगर ने शिरकत करके S सुधाकर रेड्डी की तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को भरपूर खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर रुकन असम्बली नागराजू ने
कहा है कि एस सुधाकर रेड्डी एक हकीकी अवामी लीडर थे। गरीबों, मजदूरों और किसानों के लिए उनकी जद्दोजहद को हमेशा याद रखा जाएगा। इस प्रोग्राम में दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। कमिश्नर पुलिस सिद्दीकी डॉक्टर बी अनुराधा ने कहा है कि शजरकारी के तहत पौधे लगाने से इंसानी सेहत के लिए मुज़िर फ़िज़ाई आलूदगी का खात्मा मुमकिन है। सेहत इंसानी की बका के लिए ऑक्सीजन का हुसूल पौधों के जरिए होगा, जिसको पेश नज़र रखते हुए बड़े पैमाने पर पौधे लगाना ज़रूरी है। वो दफ्तर कमिश्नरेट में वना महोत्सव के तहत मुनक़िदा शजरकारी प्रोग्राम में पुलिस मुलाजिमीन और अहदेदारों के हमरा पौधे लगाकर तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। 600 पौधे दफ्तर के अहाते में लगाए गए और उनकी बेहतर निगहदाश्त व अफजाइश की जिम्मेदारियां पुलिस मुलाजिमीन को तफवीज़ की गई। उन्होंने कहा कि शजरकारी हर इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सुभाष चंद्र बोस, सुमन कुमार, ट्रैफिक स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर किरण मोगली, सुरेंद्र गौड़, विद्यासागर, महिला पुलिस इंस्पेक्टर AB दुर्गा, धरानी कुमार, विष्णु प्रसाद, सुपरिंटेंडेंट मोहम्मद फयाजुद्दीन और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.